Hello dear students, you all are most welcome in our next English class. In today's class we are gonna learn parts of speech. आज की वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या यूज़ होता है, क्यों ये पढ़ना ज़रूरी होता है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती या इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश में कन्फ्यूज़न आते हैं, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको बिना स्किप किए बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपको एक माइंड सेट करना पड़ेगा इंग्लिश को समझने के लिए कि आपको वीडियो को ध्यान से देखना रहेगा, जो बातें मैं बताऊंगा उनको सुनना रहेगा। फिर आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा कि हाँ, मैंने आज की वीडियो में कुछ सीखा है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जो चीज़ मैं सिखाऊंगा बिल्कुल आपके माइंड में आराम से सेट होगी। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको एक एग्जाम्पल, एक सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। चलिए सेंटेंस लिखते हैं। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। मेरी माँ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, यानी कि बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड के ग्रुप से ही जो वाक्य बनता है उसे अपन सेंटेंस कहते हैं, या एक स्ट्रक्चर बनता है उसे सेंटेंस कहते हैं। तो अब इस सेंटेंस में हमने देखा बहुत सारे वर्ड हैं, इन वर्ड का क्या रोल है, किस तरह के ये वर्ड हैं, इनको समझने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना रहता है। जैसे यहाँ पे माय है, माय क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। माय मदर क्या हो गया, नाउन। माय मदर मतलब मेरी माँ, तो माँ पे मेरा पोजीशन है, अधिकार है, तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ मेरी माँ। तो यहाँ पे माय जो है वो एक टाइप का प्रोनाउन है। किस तरह का प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। और जो मदर है वो क्या है, नाउन है। कुक्स क्या है, यहाँ पे कुक का मतलब होता है पकाना, तो एक वर्ब है। मतलब इंग्लिश में कहीं पे भी कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके जो शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों के ज्ञान के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना रहता है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, डिलीशियस है और फूड है। फूड क्या है, फिर से एक नाउन है। फूड का मतलब होता है खाना। खाना कैसा पकाती हैं, डिलीशियस, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। तो डिलीशियस जो वर्ड है वो यहाँ पे नाउन की विशेषता बता रहा है फूड की। फूड कैसा है, डिलीशियस है, स्वादिष्ट है। तो जो शब्द किसी नाउन की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एडजेक्टिव। तो नाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, वर्ब या प्रोनाउन क्या होते हैं, इन सबको अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स अभी इस चीज़ में कन्फ्यूज रहते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, ये तो कभी समझ में नहीं आया, एडवर्ब क्या होती है ये समझ में नहीं आया, या फिर कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझ में आती हैं, उसके बाद भी कभी कभी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों इम्पोर्टेंट है पढ़ना, इससे हम किस तरह के क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ही इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑनेस्ट। अब एक सेंटेंस है जिसमें यदि बोला जाए आर्टिकल को फिल करना है। आर्टिकल आप लोगों ने सुना होगा, आर्टिकल क्या होते हैं, ए एन द। ए एन द का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा, इनको आर्टिकल बोलते हैं। तो अब इसमें कुछ भी फिल करना है, मतलब ए एन द, या फिर इसका मतलब है नो आर्टिकल। तो अब क्या फिल करेंगे इसमें, इसके हमने नियम पढ़े होंगे। बहुत से स्टूडेंट कहेंगे इसमें ऑनेस्ट है, एच साइलेंट है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें क्या आ रहा है, ऑनेस्ट आ रहा है। तो जो आर्टिकल के नियम है उसके हिसाब से यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, एन कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है। और यहाँ पे क्वेश्चन को सही करने के लिए अपन क्या कर देते हैं, ही इज़ एन इसमें फिल कर देते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम पहचान नहीं पाते कि जो ऑनेस्ट है वो क्या है। ऑनेस्ट नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, या फिर कोई पहचान भी ले कि ऑनेस्ट क्या है, तो इसके लिए हमें जो आर्टिकल हैं उसके नियम पता नहीं होते, उसके रूल्स नहीं पता होते, इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट क्यों गलत हुआ, ऑनेस्ट के पहले तो एन ही आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का क्या काम रहता है, ये किसी की विशेषता बताता है। जैसे ही इज़ ऑनेस्ट। अब कोई भी बोलेगा आई एम स्मार्ट, मतलब कि मैं स्मार्ट हूँ, तो आई एम स्मार्ट। कोई गर्ल है वो बोलेगी मैं सुंदर हूँ, तो आई एम गॉर्जियस या आई एम ब्यूटीफुल। वो ये नहीं बोलेगी आई एम अ ब्यूटीफुल या आई एम अ स्मार्ट। क्यों नहीं बोलेगी, क्योंकि जो ए एन या द आर्टिकल हैं वो किसी एडजेक्टिव को फॉलो नहीं करते, वो फॉलो करते हैं नाउन को।
मतलब यहाँ पे ही इज़ एन ऑनेस्ट गलत हो जाएगा। इसके बजाय हमारा क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे देख लीजिएगा, ही इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पे लिखा है मैन, वह ईमानदार आदमी है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। अब अपन हिंदी में भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं एक ईमानदार हूँ, मैं, या फिर यहाँ पे जो ईमानदार आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे विशेषण होगा, जब मतलब इंग्लिश में क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जब मैं बोलूँगा कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मतलब मैं लास्ट में यदि व्यक्ति बोल रहा हूँ तो मुझे ईमानदार से पहले एक बोलना पड़ेगा कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। तो इसी तरीके से इंग्लिश में ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे जो एन है ये ऑनेस्ट के लिए नहीं है, ये है मैन के लिए, आदमी के लिए। मैन क्या है, यहाँ पे नाउन है। तो हमको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नाउन क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, या एडवर्ब क्या होती हैं, या प्रोनाउन क्या होते हैं। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना, मतलब जो शब्द हैं उनका हमें सही ज्ञान होना चाहिए, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में गलत ना हो। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट हैं। अब अपन वन बाय वन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा, जितने बेसिक तरीके से और जितने एग्जाम्पल सरल में आप लोगों के लिए बताऊंगा, उसके माध्यम से आपके दिमाग में पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे, बिल्कुल भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके लिए क्या करना है, वीडियो को बहुत ध्यान से सीखना है। जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके साथ वीडियो शेयर करें, उनको भी ये चीज़ें सिखाएं। इससे क्या होगा, जो नॉलेज है वो यदि शेयर करते हैं तो उससे अपना भी जो नॉलेज है उसको बढ़ावा मिलता है। मतलब यदि आप चाहें कि कोई और भी इसका बेनिफिट ले सकता है तो बिल्कुल उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे वो भी इस तरह के जो गलतियां होती हैं, एरर होती हैं, इन एरर वाले क्वेश्चन से बच सकें। तो चलिए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू करते हैं। अभी हमने क्या देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो वहाँ पे हमें उसके नियम के हिसाब से वर्ड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे आर्टिकल का नियम होता है कि ए एन द, कोई भी आर्टिकल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नाउन को फॉलो करेगा, मतलब नाउन के लिए ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ना कि एडजेक्टिव के लिए। तो अब इसमें नाउन क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा, या वर्ब क्या होगी, एडवर्ब क्या होगी, ये सब सीखने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ता है। अब आपको पता होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, उनको एक बार लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए इनको नोट कर लीजिएगा एक बार। सबसे पहले आएगा नाउन, फिर प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। लास्ट में क्या होगा, इंटरजेक्शन। अब ये सब क्या होते हैं, इनको वन बाय वन अपन सीखेंगे। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन। अब मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि नाउन की डेफिनेशन याद कर लीजिए, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यदि सबको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कर भी सकते हैं। इसके अलावा नाउन कितने होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना, कि कोई वर्ड यदि दिया गया है, जैसे एक वर्ड है बुक, तो ये कौन सी नाउन है, और कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अपन नाउन में आज सीखेंगे। तो सबसे पहले नाउन से शुरू करते हैं। यदि इस वीडियो में सारे पॉइंट कवर नहीं हुए, मतलब नाउन से लेके इंटरजंक्शन तक कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ नाउन हुआ या प्रोनाउन हुआ, तो इसको अपन पार्ट 1 करेंगे। फिर आगे का जो कंटेंट रहेगा, आगे के जो पार्ट्स हैं उनको अपन पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नाउन से। अब जो नाउन है, पहले नाउन की डेफिनेशन को समझ लीजिएगा। नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन इज़ नेमिंग ऑफ वर्ड, मतलब कोई भी चीज़ जिसको एक नाम दिया जाएगा वो क्या होगा, हमारी नाउन होगी। आप कौन सी चीज़ों को नाम दे सकते हैं, जैसे किताब है उसको नाम दे दिया, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस। जैसे कोई होम है उसको नाम दे दिया, पैलेस है उसको कोई नाम दे दिया। अच्छे अच्छे पैलेस हैं अपने इंडिया में, कोई बिल्डिंग है जैसे ताजमहल है, तो जो उसको नाम दिया गया है वो क्या है, उसका नाउन है। जैसे ताजमहल भी एक नाम ही है, किसी इमारत का नाम दे दिया ताजमहल, तो ये क्या हो गया, उसकी नेमिंग ऑफ वर्ड, मतलब किसी शब्द को नाम देना ही नाउन कहलाता है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। ये बहुत बेसिक है, सबको याद होगी। अब कुछ टीचर्स का या कुछ जो इंग्लिश के जानकार होते हैं उनका कहना ये भी है कि ये डेफिनेशन ओल्ड हो चुकी है, इसमें बहुत सी चीज़ें मिस हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ
कि जो थिंग शब्द है इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। जैसे कोई थॉट है, कोई इमोशंस है, कोई फीलिंग्स हैं, तो ये सारी चीज़ें भी नाउन होती हैं जिनको अपन थिंग्स के अंदर ऐड करते हैं। अब नाउन के टाइप्स देखते हैं। नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जो थिंग शब्द है ये बहुत ही विस्तृत है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश है। कौन कौन सी चीज़ों का समावेश है? जैसे इमोशन है, फीलिंग है, जैसे बोल दिया थॉट, इसका मतलब होता है विचार। ये भी क्या है? एक नाउन है। इसको अपन थिंग के अंतर्गत ही लेते हैं। तो अब सबको समझ में आया होगा नाउन क्या है, नाउन की डेफिनेशन क्या है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। जैसे अलग अलग शब्दों को या अलग अलग नाउन को अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसे मैंने बोला फ़ैन, फ़ैन किस तरह का नाउन होगा? फ़ैन हम जानते हैं मटेरियल से बना है, इसमें कुछ मटेरियल का प्रयोग किया गया है, जैसे कि आयरन है, प्लास्टिक है या फिर वायर है जो कि एल्यूमिनियम का है। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो अपन बोलेंगे फ़ैन क्या है? एक तरीके से मटेरियल नाउन है। जैसे अपन ने बोला टेबल, टेबल क्या है? टेबल जैसे लकड़ी की बनी हुई है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी मटेरियल नाउन हो जाएगी। यदि मैंने बोला भोपाल, तो भोपाल किस तरह का नाउन होगा? भोपाल एक सिटी का नाम है, तो ये एक प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मैंने बोला शहर या सिटी, तो ये किस तरह का नाउन होगा? अभी सारे एग्जांपल लिखवाऊंगा, तो बहुत अच्छे से इनको नोट कर लीजिएगा। एक बार सुन लीजिए वीडियो को और अपने हाथों से नोट कीजिए, तो जीवन में कभी भी नाउन से, प्रोनाउन से या किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, समझने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जिसमें शब्दों और सेंटेंसों यानी वाक्यों का ही ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आज अपन बात करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ नाउन की, जिसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। चलिए शुरू करते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी सबको। अब नाउन के प्रकार देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरे नंबर पे क्या होगा? कॉमन नाउन। तीसरे नंबर पे क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि ये तो सर हमने पहले सीख ली, आती हैं, तो भी एक बार और देखिए। इसके साथ जो एग्जांपल बताऊंगा उसमें जो कन्फ्यूज़न होता है उनको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि कभी फिर दोबारा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर क्या होगी? हमारी मटेरियल नाउन होगी और फिर क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इतनी नाउन क्यों हैं? क्योंकि कोई भी वस्तु है जिसको नाम दिया गया है तो वो अलग अलग तरह की वस्तुएं हैं, इसलिए उनके नाम भी अलग अलग तरह के हैं, उनकी संरचना भी अलग अलग तरह की है। इसके लिए उनको अलग अलग नाउन के टाइप्स बताए गए हैं, अलग अलग नाउन के प्रकार बताए हैं। जैसे प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का अपना खुद का नाम। जैसे एक लड़का क्या है? कॉमन नाउन है, बहुत सारे लड़के होते हैं, लेकिन लड़का में किसी का नाम दे दिया गया, जैसे राम, मोहन, श्याम, तो वो उसका खुद का नाम हो गया, तो वो क्या होगी? हमारी प्रॉपर नाउन होगी। जैसे रिवर क्या है? चलिए एग्जांपल लिख लीजिए। प्रॉपर नाउन क्या होगी? जो किसी का नाम दिया गया है, जैसे मोहन, राम, श्याम, ये सारी हमारी प्रॉपर नाउन होती हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है प्रॉपर, जिस चीज़ का नाम दिया गया है। अब कॉमन नाउन क्या होगी? कॉमन नाउन देखिए, जैसे रिवर, सिटी, ये सब क्या होंगी? हमारी कॉमन नाउन होंगी। या फिर बुक। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लिख देता हूँ, ये सारे नाम ही नाम लिख दिए हैं, इसके अलावा कुछ नाम ऐसे लिख देते हैं जैसे गंगा या भोपाल। अब इसमें क्या कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो बुक है, बुक प्रॉपर नाउन भी हो सकती है क्योंकि ये नाउन उसका नाम है, लेकिन बुक का नाम सिर्फ बुक होना मतलब बहुत सारी और भी बुक हैं, इसलिए क्या है? कॉमन नाउन है। बुक का नाम कैसे दिया जाता है? जैसे एक इंग्लिश की बुक है, एक मैथ की बुक है या फिर कोई एक जो साइंस की बुक है, तो वो उसका प्रॉपर नाम हो गया, पार्टिकुलर किसी चीज़ का नाम हो गया, तब जाके वो प्रॉपर नाउन होगी। ऐसे ही रिवर क्या है? नदी। नदी तो बहुत सारी हैं, सारी नदियों के अलग अलग नाम हैं, इसलिए जब गंगा लिया जाएगा तो ये किसी नदी का प्रॉपर नाम है, तो गंगा क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। जब बोला जाएगा नदी तो ये क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। ऐसे ही जब बोला जाएगा सिटी मतलब शहर, तो ये क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे शहरों के
अलग अलग नाम हैं। तो शहर तो बहुत सारे हैं, तो सब में क्या है, सिटी है। जैसे भोपाल भी सिटी है, इंदौर भी सिटी है, जयपुर भी सिटी है, मुंबई भी सिटी है। तो ये सारे शहर हैं। अब इन सब में कॉमन क्या है, शहर। जब इनका नाम दिया गया है, जैसे भोपाल लिख दिया, कहीं पे इंदौर लिख दिया, कहीं पे लिख दिया अपन ने मुंबई, तो ये हर एक सिटी का, हर एक शहर का अपना नाम हो गया, जिससे क्या अपन को कन्फर्म होगा कि इसको नाम दिया गया है, मतलब ये प्रॉपर नाउन है। जब सिर्फ सिटी बोला जाएगा या सिटी पूछा जाएगा कौन सा नाउन है, तो हम बताएंगे ये कॉमन नाउन है। जब सिटी का नाम दिया रहेगा, जैसे मुंबई, कौन सा नाउन है, तो बताया जाएगा ये प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ से देखेंगे अगला कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बहुत सरल है। कलेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ को कलेक्ट करना, किसी चीज़ का संग्रह या किसी चीज़ का कलेक्शन। तो किसी भी ऐसे शब्द जिसमें बहुत सारी चीज़ों का संग्रह होता है, वो हमारी कलेक्टिव नाउन होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आर्मी, क्लास। जैसे आर्मी में क्या होता है, बहुत सारे सोल्जर्स का ग्रुप होता है, बहुत सारे सैनिक होते हैं, वॉरियर होते हैं, योद्धा होते हैं। तो इनका क्या होता है, ग्रुप होता है, एक कमेटी होती है, कमेटी भी इसमें लिख सकते हैं। ऐसी क्लास होती है जिसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन होता है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। अब नेक्स्ट मटेरियल नाउन। ये बहुत आसान है। मटेरियल शब्द से ही पता चल रहा है, जो भी वस्तुएं जिनका अपन ने नाम दिया है, यदि वो किसी मटेरियल से बनी हैं तो वो हमारी मटेरियल नाउन होंगी। जैसे बोर्ड, लकड़ी से टेबल बनी है, तो ये क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। प्लास्टिक, आयरन, ये सारी क्या हो जाएंगी, आयरन होता है लोहा। तो धातुएं जितनी भी होती हैं, जैसे स्टील, तांबा, कॉपर, आयरन, ये सारी हमारी मटेरियल नाउन होती हैं। सिल्वर या गोल्ड। अब देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ तक ही क्लियर होंगी सबको। जब बोला जाएगा कि बुक कौन सी नाउन है, तो बहुत आसानी से हम बता पाएंगे कि बुक कॉमन नाउन है। जब बोला जाएगा इंग्लिश की बुक या बुक ऑफ इंग्लिश, मतलब उसका नाम दे दिया गया है कि आई हैव अ इंग्लिश बुक, मेरे पास एक इंग्लिश की बुक है। तो यहाँ पे जैसे सेंटेंस लिख दिया, आई हैव एन इंग्लिश बुक, मेरे पास इंग्लिश की बुक है। अब इस वर्ड को, इस शब्द को अंडरलाइन कर दिया और पूछा ये इंग्लिश बुक है, ये किस तरह का नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, या मटेरियल नाउन है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मटेरियल नाउन का तो जवाब ही नहीं है कहीं से, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं होगा। सिर्फ कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा कि क्या ये प्रॉपर नाउन है या फिर कॉमन नाउन है। तो चूँकि यहाँ पे बुक कॉमन नाउन है, लेकिन उसमें नाम भी दिया गया है इंग्लिश, तो ये क्या होगी, प्रॉपर नाउन होगी। इस तरीके से अपन को समझना रहेगा। अब देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, मतलब वो संज्ञा या वो नाउन जिनमें कोई भाव हो, कोई फीलिंग हो, कोई इमोशन हो। अब इस तरह की नाउन वो सारे शब्द होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे एंगर, लव, हेट, हैप्पीनेस मतलब खुशी। ये सारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब गुस्सा ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को पता तो लग जाता है कि हाँ ये गुस्सा है, लेकिन उसको कोई टच नहीं कर सकता, या ये पता नहीं लगता गुस्सा है तो कितना है, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। जैसे लव है तो इसको टच नहीं कर सकते, हेट है। तो इस तरह के वर्ड, इस तरह के शब्द जिनको सिर्फ फील किया जाता है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो आई होप नाउन सबको क्लियर होंगे। एक बार इनको लिख लीजिए, अपने हाथ से नोट कर लीजिए, सारे पॉइंट्स लिखिए और उनके एग्जाम्पल को लिखिए। चलिए, तो आज की वीडियो में नाउन सबको क्लियर हुआ होगा। यदि आप वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे मेरी जो मेहनत है या मेरा जो मोटिवेशन है वो भी बढ़ता है। मैं आपको और बेहतर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।